तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो के ऊपर अटैक कर दिया था वाटर क्लैन का लीडर टियानियो ने, और वो अपने बीस्ट कंट्रोल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बीस्ट को ले आ गया था। लेकिन हमारा हीरो और यहाँ पर हुआन हाई मिलकर उन सबको खत्म कर देती है। फिर वहाँ पर वो सब दोनों जो होता है रात में एक जगह बैठती है। फिर दोनों मिलकर जो होता है एक बांसुरी की धुन को प्ले करती है, जिसकी वजह से उन दोनों के प्ले करने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बवंडर आ जाती है। लेकिन हमारा हीरो बांसुरी जो होती है वहाँ पर टूट जाती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर तुम जिस टेक्निक को यानी जिस धुन को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उस धुन को अगर तुम ऐसे इस्तेमाल करते जाओ और उसको बिना रुके अगर तुम करते जाओगे तो इसके अंदर जो एक बहुत ही पावरफुल सी एक स्पिरिट छुपी हुई है। इस स्पिरिट की पावर इतना ज़्यादा है कि तुम अगर इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुश्मन को भी हरा सकते हो। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके पास एक बंदा आते कर होता है कि यहाँ पर उस माउंटेन की तरफ कुछ है और अब आगे। तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो और बाकी सब जो होता है यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर आ चुकी होती है और वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने मैप को निकालता है और कह रहा होता है कि ये सीक्रेट मैप तो यहाँ पर वही है जो मिराज कंट्री को जाती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन उस माउंटेन की तरफ देखो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हाउहान जो होता है कह रहा होता है कि तुम सब लोग आगे बढ़ जाओ, इन सब दुश्मनों को मैं रोकूंगा और तुम लोगों को यहाँ पर इस टनल से होते हुए यहाँ पर मिराज कंट्री के पास पहुँचना है। फिर वहाँ पर लोग कहता है कि नहीं मास्टर, हम भी आपके साथ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वो हुआ जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर तुम्हारे सक्सेसर टियानियन को बचाना है और मेरे बेटी को भी प्रोटेक्ट करना है। तुम लोग आगे बढ़ जाओ, तब तक के लिए मैं इन दुश्मनों को रोक के रखूंगा और इन सब के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और वो बंदा इंजर्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर आगे बढ़ जाती है उनके साथ फाइट करने के लिए और अपने शॉट को निकाल लेती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर, यहाँ पर आपके साथ आपकी बात हमारे सर के ऊपर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हुआन हाई जो होता है अकेला ही बढ़ जाती है और उसके सामने बहुत ही बड़े से यहाँ पर जुबिस्ट के झुंड को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस टनल के दरमियान यहाँ पर जा रहा होता है मेराज कंट्री की तरफ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हुआंग जो मतलब वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर एक चिल्लो को देखकर यहाँ पर डर जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं हो रहा है, तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो बंदी कर रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरा पिताजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सिर्फ चलो यहाँ पर मेराज कंट्री की तरफ। मेरे पिताजी ने कहा है कि वो वापस आ जाएगा हमारे साथ मुलाकात करने के लिए और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि उसके बच्चे मतलब इस छोटी बच्ची को अभी तक नहीं मालूम कि यहाँ पर हुआ ना है को तो पॉइजन दिया गया है, इसी वजह से बंदा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर इस बंदी को मैं तोड़ नहीं सकता। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उनके सामने हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक स्टोन रखा होती है और वहाँ पर एंशियन लैंग्वेज में तो कुछ लिखा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सब एंशियन लैंग्वेजों को देखकर यहाँ पर उसको समझ में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो जो है किसी भी एंशियन लैंग्वेज को ऐसे ही पढ़कर मतलब देखेगा पढ़ जाएगा, उसको तो पहले से यहाँ पर इसकी इल्म होती। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं इसके बारे में पढ़ रहा होती है कि यहाँ पर ये दो राजा था जो यहाँ पर ऐसे ही ऐसे करता रहता था। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है लड़ाई की। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाहर का सीन हुआ ना है जो होता है उन सारे के सारे बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर इस दीवार को पार करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचने लगती है। और फिर आपको दिखाया जाता है बाहर का सीन। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंदर का सीन। हमारा हीरो जो होता है आगे बढ़ते हुए उस स्टोन को यहाँ पर छूती है, जिसकी वजह से उसको जो होता है कुछ महसूस होती है। और फिर वहाँ पर उसके बारे में जो होता है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं कि इस बैरियर को हम कैसे पार करें, इस स्टोन को कैसे हटाएं। फिर इसी चीज़ में यहाँ पर खो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआ ना है जो होते हैं अकेला ही उन सारे के सारे बॉरियों के साथ फाइट कर रहा होती है और यहाँ पर मॉन्स्टरों के साथ भी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआन हाई इंजर्ड होने के बावजूद भी उन सब के साथ फाइट कर रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर लीडर जो होती है वहाँ पर वो हुआन हाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर उसके पकड़ तो होते हैं हमारा टियानियन, उसको टियानियन ही पकड़ना है उसको और उसको ख़त्म करना है जो है। और क्योंकि वो डिवाइन एम्परर का मैसेंजर है, उसको ख़त्म करेगा तो सब कुछ यहाँ पर उसके हाथ में आ जाएगी। फिर वहाँ पर हुआन हाई पूछता है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर टियानियन के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और वो बंदा जो
होता है उसके बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं रखता, बल्कि यहाँ पर अपने बांसुरी को निकालता है और उससे फ्लूट को बजाना शुरू कर देती है, जिसके वहाँ पर हमको दिखाई देता है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पावर से मेहमत जो होते हैं यहाँ पर आर्या होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंदर की तरफ, अंदर जो होते हैं सारे के सारे लड़ाई के महसूस हो रही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है। इसी वजह से सब लोग जो होते कर होता है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर मदद करने के लिए बाहर जाना चाहिए हमारा हीरो को, मतलब यहाँ पर हान हाई की मदद करने के लिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पीछे घूमते हुए सब लोगों का होता है कि सुनो, मेरे पास एक उपाय मिल चुका है, मैं इस चीज़ को तोड़ सकता हूँ और मेरे पास 5 एलिमेंट के पावर है, इस 5 एलिमेंट पे पावर से ही यहाँ पर मैं उसको तोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती है और फिर वहाँ पर अपने 5 के 5 यहाँ पर पावर को यहाँ पर गैदर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इस एनर्जी से उस पिलर के ऊपर लगेगा उस स्टोन के ऊपर तो यहाँ पर वो खुल जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर सारे के सारे पावर लगा चुकी होती है यहाँ पर रोज, लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन हाई जो होती है उन सारे के सारे बिस्ट को साथ फाइट कर रही होती है और उन सब सारे के सारे सोल्जर के साथ फाइट कर रही होते हैं ताकि वो सब आगे ना बढ़ पाए। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने पावर को गैदर करते हुए अटैक कर देती है वहाँ पर उस चीज़ के ऊपर, यानी उस स्टोन के ऊपर, लेकिन हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है उसी को देख रहा होती है और कह रहा होता है कि इस बंदे के पास सचमुच के यहाँ पर 5 कलर पावर है, इसी वजह से डिवाइन एम्परर इसको चुना है क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ मेहमत के साथ फाइट कर रहा होती है यहाँ पर हुआन हाई और उन सारे के सारे मेहमत को जो जान से मार रहा होती है इंजर्ड होने के बावजूद भी। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर हमको दिखाई देता है वही चूहर जैसे दिखने वाले लोमड़ी और फिर वहाँ पर हमको दिखाई देता है वो अटैक कर चुकी होती है यहाँ पर हुआन हाई के ऊपर, लेकिन हुआन हाई जो होता है उसको डॉच कर लेती है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है लीडर जो होता है यहाँ पर हुआन हाई जो होता है यहीं पर ही नहीं रुकता, उस बंदे के साथ ऐसे से फाइट करते हुए उस बंदे को यहाँ पर पीछे पटक देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआन हाई जो बताता है कि तुम यहाँ पर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, अगर तुम उसके पीछे पड़ोगे तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर पहले टकराना होगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एम्परर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर मेरे क्लैन के गद्दार थे और तुमने यहाँ पर मेरे क्लैन को धोखा देकर भाग के आ गया और तुम यहाँ पर मुझसे ही बातें कर रहे हो और यहाँ पर मुझसे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो, तुम्हारी तो मैं खटिया खड़ी करके रख दूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वहाँ पर एम्परर जो होता है ज़्यादा बातें ना करके यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए आगे चढ़ जाती है और यहाँ पर एक पाम को लगा देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन हाई जो होती है पीछे खिसकते हुए चला जाती है और फिर वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर शॉट को जमीन में गाड़ देती है, लेकिन उसके पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी वजह से जाकर चट्टान में टक जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लीडर जो होते हैं वो यहाँ पर एक पावर को गैदर करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआन हाई जो होता है अपने शॉट से अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर वो लीडर जो होते हैं अपने एक ही पाम अटैक लगाता है और एक मुक्का लगाते, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके शॉट टूट जाती है और वो अटैक जाकर लग जाती है उस बंदे के ऊपर और फिर वो बंदा जो होता है पहले था यहाँ पर पॉइजन की वजह से इंजर्ड और दूसरी मर्तबा फिर से वहाँ पर इंजर्ड हो गया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारा हीरो का सीन, हमारा हीरो जो होता है अपने फुल पावर लगा रहा होती है उस बैरियर को तोड़ने के लिए, यानी उस टचन को तोड़ने के लिए, और हमारे पावर जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही कम होती है, यानी हमारे हीरो की पावर कुछ ज़्यादा ही कम होती है, वो इनफ नहीं होती है इस दरवाजे को खोलने के लिए। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं थोड़े थोड़े करके यहाँ पर कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सब लोग बातें कर रहा होता है, लगता है यहाँ पर हमारे हीरो यहाँ पर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने 5 कलर के पावर को इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर वो अपने सारे के सारे पावर को दे रहा है यहाँ पर उस स्टोन के अंदर कि यहाँ पर वो स्टोन को खोल सके। और वो सब लोग कह रहा होता है कि ये तो सीधा यहाँ पर मौत की तरह है, यहाँ पर उसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं रहेगा तो बंदा मारा जाएगा और ये सब करने की वजह सिर्फ हम हैं, हमको यहाँ पर पार करने के लिए सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसके पीछे सब लोग आ जाती है और फिर वहाँ पर उसको पावर देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसको अच्छा लगना से महसूस हो जाती है। फिर वहाँ पर पीछे घूम कर देखते हैं तो सब लोग उसको पार दे रही होती है। फिर सब लोग बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लीडर के यहाँ पर सक्सेसर हो, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ना होने देंगे, हमारी पावर तुम्हारी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते सारे के सारे पावर को ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हुआन हाई जो होता है यहाँ पर टियाना उससे फाइट कर रहा होती है, यानी वाटर क्लैन के लीडर का नाम टियाना है और फिर वहाँ पर टियाना जो होता है वो फाइट कर रहा होती है यहाँ पर हुआन हाई से। लेकिन हमको दिखाया देता है हुआन हाई जो होती है एक बहुत ही पावरफुल से एक स्लैश को लगा देती है और वो चला जा रहा होता है यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर के पास। दोस्त
दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है पर हमारे हीरो जो होते हैं उस पावर को गैदर करते हुए अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो चट्टान जो होती है वहाँ पर होती है वो तोड़ कर बिखर कर रख जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन हाई जो होते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चट्टान पर रिया होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर बाहर आ चुके होते हैं उस जगह से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो छोटी बच्ची जो होते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे पता था तुम्हें सब कर पाओगे, हमको मालूम ही था नहीं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पीछे से जो होता है यहाँ पर हुआन हाई चुकी होती है। भाई उस फाइट को कैसे रोक लिया भाई, यहाँ पर कैसे जीत गया हमको नहीं मालूम, आगे हम शायद से पता चल सकती है या कैसे बच गया उस बंदे के पास है, ये बंदा तो कुछ ज़्यादा कमज़ोर था। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर यहाँ पर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर पहुँच चुकी होती है यहाँ पर मेराज कंट्री के पास। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है मेजर कंट्री में जो होते हैं एक बंदा आके यहाँ पर लीडर को अनाउंस करती है, मतलब बताती है कि यहाँ पर यही टियानियान है जिसके बारे में सब कुछ चर्चा चल रहा है, और यही बंदा यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ पर डिवाइन मैसेंजर डिवाइन एम्पर का मैसेंजर है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है यहाँ पर टियानियान का यहाँ पर देखते हुए उसको सब लोग ग्रीट करती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टियानियान और बाकी सब जो होते हैं वो भी ग्रेड करती है। फिर वहाँ पर टियानियन को बताता है यहाँ पर ग्लैंड के लीडर को, और इन सब को आप पहले भी जा चुके होंगे। और फिर वहाँ पर बताता है कि हाँ हाँ तभी तो सोचो इतना ज़्यादा नाम क्यों आ रहा है टियानियन टियाना नाम का, तभी तो मैं सोचो क्योंकि आप तो डिवाइन एम्परर का यहाँ पर सक्सेसर हो। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है वही टकले से वो बंदा बता रहा होते हैं कि अरे यहाँ पर तुम्हारे साथ मेरे दारू पीने की बात हुई थी, नहीं 3 दिन पिलाएंगा आप उनके पैसे से, चलो फिर दारू पीते हैं, दारू ही दारू पियेंगे, यहाँ पर ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि हाँ हाँ ज़रूर क्यों ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके पास जो होता है एक स्वॉर्ड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेराज कंट्री की जो लॉर्ड होती है उसके बेटे को नज़र पड़ जाती है हमारे हीरो के स्वॉर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके बेटे जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो क्या आप एक स्वॉर्डमैन है, क्या आपसे मैं कुछ सीख सकता हूँ? मैं स्वॉर्ड बनने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती क्योंकि मुझे पावरफुल बनना होती। फिर वहाँ पर लॉर्ड जो होती है वो बताता है कि यहाँ पर मेरे बेटे को यहाँ पर स्वॉर्डमैन बनना अच्छा लगता है, इसी वजह से यहाँ पर आप जब डिवाइन मैसेंजर है तो यहाँ पर मेरे बेटे को थोड़ा सिखा दीजिएगा, यहाँ पर आप तो बहुत ही ज़्यादा महान है, यहाँ पर आप तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। फिर वहाँ पर हमारे हीरो बताता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ज़्यादा तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं बताता है मेराज कंट्री का लॉर्ड बताता है कि अब यहाँ पर हमारा डिवाइन मैसेंजर आ चुका है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एम्परर कहा है सब कुछ मतलब मालूम चला जाएगा और यहाँ पर लड़ाई जो हो रही है वो रुक जाएगा। फिर एक बंदा आते कर होते कहा मास्टर अब जबकि डिवाइन एम्परर का मैसेंजर आ चुका है तो डिवाइन एम्परर भी आ जाएगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पूछता है कि डिवाइन एम्परर का भी हालत कहाँ है, वो कहाँ पर है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं इसको सच बताऊँ, और फिर वहाँ पर निराश होते हुए यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर वो 7 दिन पहले ही यहाँ पर हेवन में चला गया है, अब वो ना वापस आएगा। फिर ये सुनकर सब लोग हैरान हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सिनका ठोकर इसी बात को लेकर सोच रहा होते हैं यहाँ पर मेराज कंट्री का लॉर्ड और यहाँ पर हुआन हाई जो होते हैं दोनों बातें करते जा रही होती है। और फिर वहाँ पर मेराज कंट्री का लॉर्ड जो होते हैं वो बताता है कि मैंने सोचा कि यहाँ पर डिवाइन मैसेंजर आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर परेशानी से खा जाएंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ, मैं कैसे फाइट करूँगा, लगता है यहाँ पर फाइट करके सब कुछ सॉल्व करना होगा। फिर वहाँ पर हुआन हाई बताता है कि मेंशन नॉट, यहाँ पर अगर फाइट करेंगे आप तो मैं भी यहाँ पर फाइट करूँगा, क्योंकि आपका मेरिडेंस ब्रोकन होने के बावजूद भी यहाँ पर आप हार नहीं मान रहे हैं। वो सब छोड़िए, चले यहाँ पर पार्टी शुरू हो चुकी है, चलते हैं यहाँ पर पार्टी की तरफ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पार्टी का सीन, सब लोग जो होते हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, सब लोग सब कुछ कर रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यंग मास्टर क्यूसीरो और यहाँ पर हमारा हीरो टियानियन को, टियानियन जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर चलिए हम दोनों की कल्टीवेशन पावर कितना ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, दोनों जो होते हैं अच्छे दोस्त बन चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर क्यूसीरो जो होते हैं एक बाइन को लेते हुए हमारे हीरो को दे देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुकी होती है हुआन हाई और फिर और मास्टर किन भी जो होते हैं साथ में होती है, फिर वो दोनों जो होता है साथ में आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ बंदे आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं बताता है कि लॉर्ड यहाँ पर हमको एक मेडिसिन की रिपोर्ट मिली है जिससे कि आपके ब्रोकन मेरिडियंस को ठीक किया जा सकता है, और आपके जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी फाइट करने की वजह से वो अभी ठीक हो सकता है। और यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक पिल है जिसका नाम मेराज पिल है, उस पिल को अगर हम बना लिए तो यहाँ पर आपके मेरिडियंस को ठीक किया जा सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा जो होता है बता रहा होती है कि वो पिल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कि हमें यहाँ पर बीस्ट कोर की
ज़रूरत है। इसी वजह से यहाँ पर सब लोग जो होता है बताता है कि वो बीस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि ऐसा पेड़ तो मैंने सुना है, ऐसा पील के बारे में, मिराज पील। फिर वहाँ पर अपने नक्शे को निकाल लेती है जो यहाँ पर डिवाइन एम्पायर ने हमारे हीरो को दिया था। फिर उसी में जो होते हैं यहाँ पर उस पील को बनाने की रेसिपी होती है। फिर यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वो बताता है कि इस पील को कैसे बना जाती है। उस पील को यहाँ पर लाते हुए यहाँ पर तुम्हें खा जाना है, इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेडियन जो है उसको ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा बताता है कि तो फिर इस पील को लाया जाए, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बताता है कि इस फॉरेस्ट को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से मॉन्स्टर रहते हैं, और अगर भी इसको लेने गए तो यहाँ पर समझो कि हमारी ख़त्म होएगा एक कहानी। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर इस चीज़ को लाने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक जूनियर हूँ। जूनियर जैसे छोटे मोटे काम जो है मैं ही कर लूँगा, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआन है जो होता है बताता है कि चलो फिर ठीक है। फिर वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है वो भी कर होता है कि नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा, यहाँ पर डिवाइन एम्पायर का मैसेंजर जहाँ पर जाएगा अपन भी जाएगा वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैसेंजर होते हुए हमारे कुछ नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर बताता है एक बुढ़ा एल्डर वही बंदा, और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे बुढ़े को मत भूलना यार, मैं भी यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर एल्डर गॉन जो होता है वहीं पर ही नशेड़े होकर पड़ जाती है नीचे, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं उसकी हालत देखकर हंसना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर हमारे हीरो जंगल में जाएगा, बीस्ट के साथ फाइट करेगा और क्या क्या करेगा, मज़े ही मज़े करेगा, सब कुछ करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।